नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। एम्स में 7 और विभागों की आईपीडी शुरू, आईसीयू में बिस्तर बढ़े। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर एम्स में अब 7 और विभागों में भर्ती होने वाले मरीजों को अलग से आईपीडी की सुविधा मिलना शुरू हो गई है। यानी इन विभागों में मरीजों को भर्ती करने की अलग व्यवस्था कर दी गई है। संस्था ने आईसीयू में भी 7 बिस्तरों की संख्या बढ़ाई है। एंडोक्रिनोलॉजी विभाग के मरीजों को 15 बिस्तरों की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा ईएनटी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरोसर्जरी, रूमेटोलॉजी, दंत विभाग के मरीजों के लिए भी अलग बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। शीतलहर का असर, ऊना जिले में अब सुबह 10 बजे खुलेंगे सभी प्राथमिक स्कूल, डीसी ने जारी किया आदेश। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में सुबह और शाम शीतलहर का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने प्राथमिक स्कूलों के खुलने के समय में बदलाव कर दिया है। यह आदेश जनवरी महीने के दौरान लागू रहेंगे। फरवरी माह में सर्दी का प्रकोप घटने पर इसमें दोबारा निर्णय लिया जा सकता है। जानकारी के अनुसार जिले में शुक्रवार से सभी प्राथमिक स्कूल सुबह 10 बजे खुलेंगे। हालांकि स्कूल बंद करने का समय दोपहर 3 बजे का ही रहेगा। इससे कक्षाओं के घटे आधे घंटे के समय की भरपाई, प्रार्थना सभा और आधी छुट्टी के समय को कम करने की जाएगी। फोरलेन पर डिवाइडर से टकराई कार, महिला की मौत, बेटी घायल। कीरतपुर नेचौक फोरलेन पर ऋषिकेश में एक कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में कार सवार कैंसर रोग से पीड़ित एक महिला की मौत हो गई है, जबकि कार चला रही उसकी बेटी घायल हो गई है। घायल का उपचार एम्स में चल रहा है। झंडूता थाना पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। हादसा गुरुवार सुबह करीब 5 बजे हुआ। कार की डिवाइडर से टक्कर की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायल को एम्बुलेंस के माध्यम से एम्स पहुंचाए। एम्स में महिला को मृत घोषित कर दिया। मृतका की पहचान किरण बाला निवासी बारल गांव हमीरपुर के रूप में हुई है। घायल तरुणा राणा ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उनकी माता किरण बाला ब्लड कैंसर से पीड़ित थी। उनका पीजीआई से कीमोथेरेपी करवाकर वापस अपने घर हमीरपुर आ रही थी। इस बीच हादसा हो गया। मामले की पुष्टि डीएसपी राजकुमार ने की है। सामान्य में 45, आरक्षित में 37 अंक वाले भी कर सकेंगे बीएड, एचपीयू ने दी छूट। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की केंद्रीय बीएड एडमिशन कमेटी ने एचपी स्टेट और मैनेजमेंट कोटे की खाली सीटों को भरने के लिए प्राप्त अंकों की शर्त में 5% की छूट दी है। छूट के बाद अब सीटों के लिए पात्र होने वाले अभ्यर्थियों के लिए विवि के सभागार में 8 जनवरी को स्पॉट राउंड काउंसलिंग रखी गई है। कमेटी के फैसले के मुताबिक स्टेट और मैनेजमेंट कोटे के लिए पहले शैक्षणिक सत्र में सामान्य वर्ग के लिए 53 अंकों की शर्त थी, लेकिन अब 45 प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी भी पात्र होंगे। आरक्षित वर्ग के लिए 45 की जगह अब 37 अंक लेने वाले छात्र भी पात्र होंगे। शर्त हिमाचल प्रदेश विवि और सरदार पटेल विवि मंडी से संबंध सभी बीएड कॉलेजों में खाली स्टेट मैनेजमेंट कोटे की सीटें भरने के लिए लागू होंगी। खाली सीटों और स्पॉट एडमिशन राउंड काउंसलिंग की जानकारी hpuacadmissions.hpushimla.in पोर्टल पर भी उपलब्ध है। हिमाचल के कई जिलों में कोहरे का अलर्ट, कुछ दिन रहेगा मौसम साफ, फिर बारिश और बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश के सभी भागों में 8 जनवरी तक मौसम साफ रहने का आसार है। हालांकि मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा सहित मंडी, सोलन, सिरमौर में 5-6 जनवरी तक घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य मैदानी, मध्य व उच्च पर्वतीय कई भागों में 9 जनवरी को बारिश बर्फबारी के आसार है। प्रदेश के मैदानी जिलों में बुधवार को लगातार तीसरे दिन भी घना कोहरा छाया रहा। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा सहित सोलन, सिरमौर और मंडी के कई क्षेत्रों में कोहरा छाए रहने से ठंड बढ़ गई है। इन क्षेत्रों में नाम मात्र के लिए धूप खिली। राजधानी शिमला सहित सूबे के ऊंचाई वाले जिलों में बुधवार को मौसम साफ रहने के साथ धूप खिली रही। सीपीएस मामले में सरकार ने जल्दबाजी दिखाई, जयराम ठाकुर। प्रदेश में आर्थिक संकट के बाद भी सरकार ने सीपीएस की नियुक्ति की है, जबकि नियमों में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। पूर्व में भी कांग्रेस सरकार के इस मामले में फजीहत हुई थी। ये बात बुधवार को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला में जारी बयान में कही। उन्होंने कहा कि आज एक बार फिर से इस मामले पर उच्च न्यायालय में सही निर्णय लिया है। भाजपा पहले ही इन नियुक्तियों का विरोध करती आ रही है।
लेकिन प्रदेश सरकार ने सीपीएस को नियमों के विपरीत जाकर नियुक्त करके उन्हें सुविधाएं दी थी। जयराम ठाकुर ने कहा कि सभी सीपीएस पिछले 1 साल से प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में आर्थिक संकट होने के बाद भी सरकार ने सीपीएस पर करोड़ों रुपए खर्च किया जो प्रदेश के विकास कार्य में लगाए जा सकते थे। हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए तत्काल कार्यवाही करेंगे। प्याज की कीमतों में उछाल, 7 से 9 रुपए प्रति किलो बढ़े दाम। देश भर में मंगलवार को ट्रक चालकों की हड़ताल से गहराए पेट्रोल व डीजल के संकट से प्याज की कीमत में एक बार फिर जबरदस्त उछाल देखने को मिला। बुधवार को राजस्थान से सोलन सब्जी मंडी में प्याज की बड़ी कीमत के एक साथ ट्रक पहुंचा। एक दिन में ही प्याज के भाव में 7 से 9 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई। सोलन सब्जी मंडी में मंगलवार को प्याज 23 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा था, लेकिन बुधवार को ये कीमत बढ़कर 30 से 32 रुपए प्रति किलो हो गई है। हालांकि प्याज का पुराना स्टॉक 23 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा था। सोलन सब्जी मंडी में राजस्थान के अलवर जिला से प्याज की आपूर्ति हो रही है। हालांकि ट्रक चालकों की हड़ताल समाप्त हो गई है, लेकिन इसके कारण देश भर की मंडियों में जो प्याज का संकट गहराया था उसका असर कुछ और दिन तक जारी रहने के आसार हैं।